रिस्की काम करवा रही हैं आप भी। तो रिस्की काम करते हैं भाई। हाँ लेकिन फिर भी हम हैं ही खतरों के खिलाड़ी। पता है इसकी जगह आप लैम्प लगाएं, ये लैम्प ज़्यादा बेटर लगेगा उसके ऊपर ना, लगा लेंगे आगे जाके ना आई के आगे लैंप लगाना है। इंशाल्लाह। तो भाई जाना पड़ेगा उसके लिए, फिर मुझे दोबारा देख ये तो अच्छी लग रही है। अभी और कंप्लीट बनाऊंगा। मैंने सारी फ्लावर स्ट्रिंग्स बनाई हैं रात को रमज़ान के लिए, डेकोरेशंस की हैं। नमक कम है? नमक कम है। चल ला रही। आज हमने दाल पालक बनाई, साथ मिर्चें, राइस और पापड़ लिए। ला रही। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस बहुत बिजी हूँ क्योंकि घर की इतनी चीज़ें हैं जो करनी है और जाहिर सी बात है मुझे ही करनी है। तो बस खाना खाते हैं, खाना बना लिया है। जैन आ जाओ ना, आ जाओ जल्दी से। हो गए कपड़े? और यहाँ पे रात का खाना रेडी हो चुका है। तो मोहम्मद ने यहाँ पे बनाए मुर्ग छोले आज, मुर्ग छोले और चावल, और ये बिफोर है सहरी के, क्योंकि आज ये शायद हमारा लास्ट डिनर है फॉर नाउ। वो भी क्या कहते हैं, क्योंकि अब रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं तो हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह रमज़ान में मिलते हैं। 2000 years later. पहली सहरी बननी जा रही है आज माशाल्लाह, पहली सहरी नहीं बना रहे हैं क्योंकि और तो ज़्यादा रज़वान ने भी कहा जैसे सिर्फ योगर्ट खाएंगे, तो तुम लोगों के लिए पराठे बना दो। हाँ पराठे ज़्यादा करेंगे। आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने इतना रिच कर दिया है कंटेंट को कि उसको कैप्चर करने के चक्कर में लोग पागल हो गए हैं बिल्कुल ना। लोग जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो गए हैं। अब जो यूके यूएसए के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिशेस जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो तुम्हें पता है जो डिशेस यूज़ कर रहे हैं एक डिशेस की जो प्राइस है ना वो 1,10,000, 1,15,000, 85,000। हाँ, बुफे डिश जो है ना, एक बुफे डिश जो वो यूज़ कर रहे हैं वो 1-1 लाख रुपए की। तो वो तो नॉनसेंस बात है, इतना पैसा आप अपनी डिशेस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा कौन खर्च लेकिन करता फिर ये है? किस तरह का कंपटीशन बनाते हैं कि दूसरों को कॉम्प्लेक्सेस में लाते हैं। बेवकूफ़ी है वैसे बहुत बड़ी। देखो जिसके पास नहीं है क्या उसके लिए रमजान नहीं है? ऑफ कोर्स सबके लिए रमजान है, जिसके जो गरीब है उसके लिए भी। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ पैसे लोगों के पास हैं लेकिन अक्ल अभी भी नहीं है। पैसे हैं लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर लगाने के लिए है, ना किसी की हेल्प करने के लिए, और ना जो है ना वो किसी को देने के लिए। रमजान दूसरों को देने का नाम है, दूसरों की मदद करने का नाम है। यहाँ लोग ना लाखों रुपए की ग्रोसरी भर लेते हैं, बस कहते हैं हम खा लें हमारा पेट भर जाए, that's it। बाकी सब भूखे मरे, हम रमजान मनाएं। ऐसे थोड़ी ना होता है। और अभी देखो गुल प्लाजा में इतना सब कुछ हुआ है, वो लोग तबाह हो गए बेचारे, अमीर बिजनेसमैन्स वो सड़कों पे आ गए, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बस, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बस बुरा दौर चल रहा है। फेनी कहते हैं खजले के साथ। खजला भी डालता हूँ, था नहीं है मेरा ज़्यादा वही मैं कह रहा हूँ आप आने में अभी तो बहुत टाइम है, रमज़ान से पहले। आम के साथ ही पराठा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टाइम है। अम्मी बनाती थी ऐसा पराठा, और आम जून में आते थे। जून तक आए, जून जुलाई टाइम है। ये भी रेडी हो गए पराठे। तो पहली सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम जा रहे हैं पहली नमाज़ पढ़ने, वो भी फजर की।
वो भी इस बार मस्जिद में। हाँ इस बार इस मस्जिद में जा रहे हैं हम, क्योंकि मस्जिद हमारे करीब है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए काफ़ी लोग निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 मिनट रहेंगे, इसके बाद हम थोड़ा लेट आ गए, वरना 200 मिनट पढ़ लेते। नमाज़ पढ़ ली वो, बस हम लोग जाने सीधा घर, अब समझिए और वाकई कल मिलते हैं। 2 hours later. और सुबह से मैं लगी हुई हूँ किचन में, और मेरे साथ लगा हुआ है अहमद। ज़्यादा काम वैसे उसने किया है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं ना ज़्यादा स्टोरेज वगैरह नहीं करती चीज़ों की, बस फ्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ेदार के लिए अच्छा नहीं होता कि वो ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें खाए। और ये मेरी हेल्प करा रहा है, क्योंकि इसका जिम आज शाम में है, तो यहाँ पर हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो उसके लिए अहमद, ये पिज़्ज़े के लिए बहुत प्याज तुमने गलत कर दिया है, ये गलत हो गई है। प्याज इतनी बारीक नहीं होती है, प्याज मोटी मोटी होती है, आपके मुंह में आती है। ये बहुत बारीक हो गई है। ये तो किसी छोले में डल सकती है, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए मोटी मोटी प्याज चाहिए हमें। और यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ मम्मी के लिए, और यहाँ पे पिज़्ज़ा की फिलिंग के लिए हम बना रहे हैं चिकन। और यहाँ पे मैंने दाल चावल भिगो के रखे हैं खिचड़ी के लिए, तो बस बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बस कुछ व्लॉग्स जो हैं ऊपर नीचे हो गए थे, इसलिए मैंने बहुत कम व्लॉग्स जो हैं वो एडिट किए हैं, क्योंकि अब मैं जो भी व्लॉग्स डालूँगी वो बस इस तरह डालूँगी कि ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब को ना मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर और बरकत के साथ ये रमज़ान गुजारे, और जिनके भी जो मसाइल हैं इंक्लूडिंग हमारे, अल्लाह ताला उनको हल करे। बस दुआ कर सकता है इंसान, और इससे ज़्यादा क्या, दुआओं में ताकत होती है, और दुआएं जो हैं नसीब बदल देती हैं। तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। तो बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हर किचन में ही इस वक्त जो है बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी चल रहा है, और काफ़ी देर से चल रहा है। तो मैं चाह रही हूँ टाइम से पहले सारी चीज़ें जो है कर लूँ। पहला रोज़ा है, तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जल्द से जल्द तैयार कर लूँ सब कुछ ना। तो बस आपको भी दिखाते हैं जो जो करेंगे, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बस कुछ व्लॉग्स जो हैं ऊपर नीचे हो गए थे, इसलिए मैंने बहुत कम व्लॉग्स जो हैं वो एडिट किए हैं, क्योंकि अब मैं जो भी व्लॉग्स डालूँगी वो बस इस तरह डालूँगी कि ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब को ना मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर और बरकत के साथ ये रमज़ान गुजारे, और जिनके भी जो मसाइल हैं इंक्लूडिंग हमारे, अल्लाह ताला उनको हल करे। बस दुआ कर सकता है इंसान, और इससे ज़्यादा क्या, दुआओं में ताकत होती है, और दुआएं जो हैं नसीब बदल देती हैं। तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। तो बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हर किचन में ही इस वक्त जो है बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी चल रहा है, और काफ़ी देर से चल रहा है। तो मैं चाह रही हूँ टाइम से पहले सारी चीज़ें जो है कर लूँ। पहला रोज़ा है, तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जल्द से जल्द तैयार कर लूँ सब कुछ ना। तो बस आपको भी दिखाते हैं जो जो करेंगे, और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं।
पेरी बाइट्स बनवा रहे हैं। एक साथ ही कुछ 4-5 दिन की बना के रख दूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यही खाई खा ली खिचड़ी आपने? हाँ सही थी। ये माहीन का अचार चल रहा है अभी तक, शिकारपुर वाला। सब सिखाऊंगी उसको। वो जरूरत नहीं होगी, सिखाने वाली भी जरूरत मैंने बहुत काम कर लिए ना नस्लों का भी, अब बेटी को आराम चाहिए। और यहाँ पे हमारी पहली इफ्तारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आंटी की तरफ से आई है बिरयानी, और ये मम्मा ने बनाए पकोड़े। फिर आपके क्या कहते हैं, यहाँ पे भी पकोड़े हैं, जेलीज़ हैं, आपके फ्रूट चाट है, अहमद ने पिज़्ज़ा बनाया है। पिज़्ज़ा बनाया है यहाँ पे भी। कह रहा है ब्रॉडवे से अच्छा पिज़्ज़ा है ये। हाँ ब्रॉडवे से तो अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे भी पकोड़े हैं, पकोड़े की तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कस्टर्ड है यहाँ पे, ये चना है, ये दही बड़े, फ्रूट चाट भी है, ये भी दही बड़े हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये भी पकोड़े हैं। और ये यहाँ पे मैंने बनाए क्या है, पेरी पेरी बाइट्स। हाँ, और ये आज की हमारी इफ्तारी। तुमने भी रोज़ा रख लिया? अनाया ने पहला रोज़ा रखा है माशाल्लाह। अभी इफ्तारी का वेट कर रही हैं। पिज़्ज़ा है, कोन है, पेरी पेरी है, और बिरयानी ऑन द लेफ्ट एंड द पिज़्ज़ा ऑन द राइट। तो माशाल्लाह पहला रोज़ा है अनाया का। तो बस अब हम आई थिंक 2-3 मिनट में जो है इफ्तारी करते हैं। अनाया की प्लेट देखें। अनाया ने प्लेट सजाई भी प्लेट अपने, दे दो। नानी की रखी हुई वहाँ पे, बाहर रखी हुई। मैं आ गई हूँ किचन में, बस मैंने कहा बना लूँ अब, क्योंकि 1 घंटा रह गया है और सब सोए पड़े हुए हैं, सब सो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा फिर दोबारा उठ कर बनाओ, इसलिए बेहतर ये है कि बना दूँ। आज मेरे ना हाथ कट गए, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा हुआ है, लेकिन ड्राइनेस भी है, हाथ ना बिल्कुल कट गए हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा रेड हुए हुए, तो समझ नहीं आ रहा है। और ये बड़े शाइन भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे ग्लो कर रहा है हाथ की स्किन ना, ये देखें।